1 अप्रैल के नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने वाली है और उसके साथ ही बैंकिंग टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालेंगे। एटीएम से पैसे निकालना, यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड्स, बचत खाते के नियम और टैक्स संबंधी बदलाव, ये सभी कुछ नया लेकर आ रहा है। तो आइए जानते हैं अहम बदलाव के बारे में जो 1 अप्रैल से लागू होगा। अगर आप बार बार एटीएम से पैसे निकालते हैं तो अब थोड़ा सतर्क हो जाइए। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक आप दूसरे बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद हर बार 20 से 25 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, यानी कैश निकालने से पहले 2 बार सोच लीजिए। अगर आप सेविंग अकाउंट से न्यूनतम बैलेंस नहीं रहेगा तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है। हर बैंक की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग होगी, इसीलिए आपके बैंक में नई पॉलिसी को जरूर चेक करें। अगर आप 50,000 या उससे अधिक का चेक जारी कर रहे हैं तो पहले बैंक को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। ये नियम चेक फ्रॉड रोकने के लिए लागू किया गया, इसलिए अगर आप बड़े लेन देन के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो इस नियम को ध्यान में रखें। अब बैंकिंग सेक्टर में सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एआई का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई पावर्ड चैट बॉक्स शामिल होगा, जिसमें बैंकिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट का फायदा उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने रिवार्ड पॉइंट्स में कटौती कर दी। स्विगी, विस्तारा, क्लब जैसे सेवाओं पर कम रिवार्ड्स मिलेगा, इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले फायदे देखते हैं तो आपकी रणनीति बदल सकती है। अगर आपने कई महीनों से अपना यूपीआई अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया तो बैंक इसे बंद कर सकता है। इसके आप यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकता है, इसलिए यूपीआई का समय समय पर इस्तेमाल करें, वरना आपको दोबारा अकाउंट एक्टिवेट करवाने में परेशानी हो सकती है। अब से नया टैक्स सिस्टम ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होगा, यानी अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 8OC छूट लेना चाहते हैं तो आप नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स देना होगा।